Hello and welcome to my channel. Today we are going to start with the same book, Media and Psychology. And as you all know that we are at the second block, at the second unit of first block. And in this video, I'm just going to cover the most important topic that might cover your upcoming examination of Media and Psychology. तो इस बुक में जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा वो ये था, डिफरेंट रिसर्च मेथड्स यूज्ड। क्योंकि इस बुक में जो दूसरे टॉपिक हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, और जो भी उनमें समझाया गया है वो बहुत साइंटिफिक टर्म्स में है, तो शायद वो हमसे पूछा ना जाए। तो हम आज पढ़ने वाले हैं डिफरेंट रिसर्च मेथड्स यूज्ड। अब इससे मतलब क्या बनता है, इससे मतलब ये बनता है कि मीडिया साइकोलॉजी को समझने के लिए, यानी मीडिया को समझने के लिए, उस मीडिया साइकोलॉजी को समझने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं, जो रिसर्च मेथड यूज़ करते हैं। अब देखो, हमें मीडिया हमारी कॉग्निशन और बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती है, जिसे हम मीडिया साइकोलॉजी कहते हैं। अब हमें मीडिया साइकोलॉजी को समझने वाले लोग होते हैं मीडिया साइकोलॉजिस्ट। अब वो जो मेथड यूज़ करते हैं मीडिया साइकोलॉजी को समझने के लिए, हम उन मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वी हैव रेड अबाउट मैनी रिसर्चेज एंड क्वाइट अ लॉट ऑफ रिसर्चेज दैट एक्सप्लेन द लेवल of impact media has on human psychology. However, we are yet to unravel the different types of research method used in media psychology. यानी अब तक हमने ह्यूमन साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करने वाली बहुत सारी रिसर्चेस के बारे में पढ़ तो लिया है, लेकिन अब हम उन मेथड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो मीडिया साइकोलॉजी को समझने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मीडिया साइकोलॉजी रिसर्च कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड डोमेन्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। यानी जो मीडिया साइकोलॉजी पे जो रिसर्च होती है, एक होती है वो क्वांटिटेटिव और दूसरी होती है क्वालिटेटिव। एज द नेम हाईलाइट्स, क्वांटिटेटिव में मीडिया में जो रिसर्च किया जाएगा उसमें नंबर्स होंगे, उसमें क्वांटिटी मोर होगी। और क्वालिटेटिव रिसर्च में क्वालिटी के ऊपर हम रिसर्च करेंगे। Quantitative research, simply put, it deals with numbers. It uses statistical procedures or other means of quantification. यानी इस रिसर्च में हम नंबर से रिसर्च करते हैं, किसी स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर से या फिर किसी मींस ऑफ क्वांटिफिकेशन से। यानी इसमें रिसर्च करने के लिए हमें क्वांटिटी की ज़रूरत होती है ज़्यादा। इट इज़ मोस्टली कंसर्न्ड विद टेस्टिंग हाइपोथेसिस का मतलब ऐसा कोई फैक्ट जो हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, जिसकी जो अभी तक सच नहीं हुआ है। यानी हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए डिराइव्ड फ्रॉम थियोरीज, उसको समझने के लिए ये क्वांटिटेटिव रिसर्च हाइपोथेसिस को समझने के लिए कंसर्न्ड है। और ये हाइपोथेसिस, ये एक परिकल्पना और ये अवधारणाएं जो डिराइव्ड होती हैं, जो आती हैं, वो थ्योरीज में से आती हैं। यानी किसी ने कोई थ्योरी बनाई, किसी ने कोई रिसर्च करी, उसमें कोई बहुत सारी थ्योरी आई, उन थ्योरी में हाइपोथेसिस होते हैं, बहुत सारी परिकल्पनाएं होती हैं। अब उन कल्पनाओं में जो क्वांटिटी से रिलेटेड ज़्यादा होंगी, वो वाली रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च में आएंगी। एंड मेकर्स ऑफ टेस्ट एंड स्केल्स फॉर असेसिंग वेरिएबल्स, यानी हमें मदद करेगी वेरिएबल को समझने में। अब क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव as the name highlights, in qualitative research we are going to be concerned with the quality of research of the content that we are going to research. In its broadest sense, qualitative research is the one that relies on the produces descriptive data in the form of people's own written or spoken words and observable बिहेवियर। यानी इस रिसर्च में क्या क्या देखा जाएगा, क्या क्या नोटिस किया जाएगा,
लोगों का रिटन और स्पोकन वर्ड्स, यानी लोग हम जो लिखते हैं, जो रिसर्च जो मीडिया में कंटेंट जाता है उसमें लोग कुछ कुछ लिखा होता है और कुछ जैसे न्यूज़पेपर में लिखा होता है, और जो हम स्पीच देते हैं उस पे हम बोलते हैं, तो उनकी क्वालिटी पे रिसर्च होती है, तो उस रिसर्च को क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। उनको प्रिसाइसली देखा जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है, और ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इसको भी नोटिस किया जाता है। और क्वालिटेटिव रिसर्च किससे कंसर्न्ड है? विद अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अ फिनोमिनन इन डेप्थ। फिनोमिनन का मतलब कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा नेचर से रिलेटेड फैक्ट जो 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 विच इज़ बाउंड टू हैपन। हम उस फिनोमिनन को समझने के लिए डिटेल में क्वालिटेटिव रिसर्च को यूज़ करते हैं। हम नहीं, जो जो मीडिया साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इस रिसर्च को यूज़ करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च। किस लिए? फिनोमिनन को डिटेल में समझने के लिए, इन डेप्थ मतलब डिटेल में समझने के लिए। और ये हमें मदद करती है थ्योरीज, नई नई थ्योरीज को बनाने में। हिस्टोरिकली स्पीकिंग, क्वांटिटेटिव मेजर्स अंडर मीडिया साइकोलॉजी रिसर्च हैव बीन मोर प्रेवलेंट देन क्वालिटेटिव रिसर्च। यानी क्वांटिटेटिव जो क्वांटिटी वाली नहीं, क्वांटिटी वाली नहीं, हाँ, क्वांटिटी वाली जो मीडिया साइकोलॉजी रिसर्च है वो ज़्यादा प्रेवलेंट का मतलब फेमस है क्वालिटी वाली से। यानी जो हमने यहाँ पढ़ा क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसमें हम नंबर को देखते हैं रिसर्च करने के लिए, वो वाली ज़्यादा फेमस है। प्रेवलेंट का मतलब फेमस है क्वालिटी वाली से। वन ऑफ द रीज़न एज मैंशन प्रीवियसली कुड बी बिकॉज क्वांटिटेटिव मेथड्स गिव मोर फैक्चुअल फाइंडिंग्स। यानी जब जब किसी तथ्य के बारे में एक क्वांटिटी मेंशन की गई हो, तो उस क्वांटिटी के ऊपर रिसर्च करने में कि कितनी सच है कितनी सच नहीं है, ये बहुत आसान हो जाता है। अब जो क्वालिटी है उसको समझने के लिए हमें बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है। जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कौन सी घटना कब हुई और ये कब हुआ, तो हमें जैसे 1979 ये सब नंबर हैं, ये सब वहाँ पे मेंशन होते हैं। और अगर हमें किसी इन चीज़ों के ये सच है या झूठ है इनको सर्च करना हो, तो हम सिंपली नंबर सर्च करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये सच है भी या नहीं। तो मीडिया साइकोलॉजिस्ट के लिए क्वालिटेटिव रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च ईजी हो जाती है क्वालिटेटिव रिसर्च से, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में नंबर्स होते हैं और नंबर्स उनके लिए इजी बना देते हैं और एफिशिएंट भी बनाते हैं किसी रिसर्च को करने के लिए। इट कुड बी बिकॉज क्वांटिटेटिव मेथड्स गेव मोर फैक्चुअल फाइंडिंग्स। यानी वो फैक्ट जो हमें उससे आउटपुट मिलता है वो बहुत फैक्चुअल होता है। एट अ टाइम व्हेन साइकोलॉजी वाज ट्राइंग टू प्रूव इटसेल्फ एज अ सीरियस साइंस, पीपल हैड टू बी मेड रियलाइज्ड of its importance. Considering science was more interested in numbers, quantitative empirical research thus became an integral part. यानी वही बताया जा रहा है कि उस समय में जब साइकोलॉजी अपने आप को मतलब साइकोलॉजी में को लोग जानना शुरू कर रहे थे साइंस में, पीपल हैड टू बी मेड रियलाइज, लोगों को इसके बारे में इसके इम्पोर्टेंस को समझाया गया। किसका इम्पोर्टेंस? साइकोलॉजी का। और इसीलिए कंसिडरिंग साइंस वाज मोर इंटरेस्टेड इन नंबर्स, या और इसीलिए हमने इस फैक्ट में साइंस का एग्जाम्पल इसलिए लिया है ताकि ये इसको समझना हमारे लिए मोर इंटरेस्टेड हो जाए। दो स्टडीज़ अंडर मीडिया साइकोलॉजी आर इंक्लाइंड मोर टुवर्ड्स क्वांटिटेटिव मेथड्स रादर देन क्वालिटेटिव। इसलिए मीडिया साइकोलॉजी में जो भी रिसर्च किए जाते हैं वो ज़्यादातर क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज़ करके किए जाते हैं, क्वालिटेटिव मेथड यूज़ करके नहीं किए जाते हैं। सिंपली रीज़न क्या है? क्वांटिटेटिव रिसर्च करने इजी होते हैं, क्वांटिटी का बहुत जल्दी पता लग जाता है और वो फैक्चुअल भी होती है इन कंपैरिजन टू क्वालिटेटिव, क्योंकि क्वालिटी को समझना और उसको इनलिस्ट करना
किस चीज़ को फॉलो करके हम उस क्वालिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इट डज़ नॉट इंडिकेट दैट क्वालिटेटिव स्टडीज़ आर नॉट एज इफ़ेक्टिव। और इसका मतलब यह भी नहीं कि अगर हम क्वांटिटेटिव को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उसके कन्वीनियंस की वजह से, इसका मतलब ये नहीं कि जो क्वालिटेटिव मेथड्स यूज़ किए जाते हैं रिसर्च करने के लिए वो इफ़ेक्टिव नहीं है। इफ़ेक्टिव वो भी है, पर टाइम के कंज्यूमिंग के हिसाब से क्वांटिटेटिव वाली ज़्यादा अच्छी है। एज टाइम पास्ड बाय एंड the relevance of psychology became more prominent, qualitative research gained increased attention। यानी जैसे 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 समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे हम अब क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड को भी इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया है हमने, इन कंपैरिजन टू क्वालिटेटिव। इन कंपैरिजन टू क्वांटिटेटिव हम क्वालिटेटिव को भी समझना शुरू कर दिया हमने, उनको भी यूज़ करना शुरू कर दिया, उस मेथड को भी। मेथड सच as time passed by and the relevance of psychology became more prominent, qualitative research gained increased attention. Methods such as in-depth interviews and ethnographic approaches are the principal techniques that fall under qualitative research methods। यानी qualitative research methods में जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं उस मेथड को अप्रोच करने के लिए वो है इन डेप्थ इंटरव्यूज़। यानी इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं उन रिसर्चेस पे। मीडिया साइकोलॉजी से रिलेटेड जो रिसर्चेस होती हैं उनमें जो इंटरव्यू होते हैं वो बहुत डिटेल में लिए जाते हैं ताकि हमें उस कंटेंट की क्वालिटी के बारे में पता चले। और दूसरा एथनोग्राफिक अप्रोचेस, ये कुछ प्रिंसिपल टेक्निक्स है जो क्वालिटेटिव रिसर्चेस मेथड्स के अंदर आती हैं। Let us study the different types of media psychology research methods used over time। अब हमने इसके दो टाइप तो पढ़ लिए, एक होती है क्वांटिटेटिव और एक होती है क्वालिटेटिव। एक है क्वांटिटी से रिलेटेड, दूसरी है क्वालिटी से। अब हम सारे मेथड लाइन से पढ़ेंगे। सबसे पहला है एक्सपेरिमेंटेशन। यानी जब हम रिसर्च करते हैं तो हम कुछ एक्सपेरिमेंटेशन से भी स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन इज़ द वे ऑफ रिसर्च। यानी हम रिसर्च करने से पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं उन रिसर्च मेथड को यूज़ करने के लिए मीडिया साइकोलॉजी के ऊपर। एक्सपेरिमेंटेशन इज़ द वे ऑफ रिसर्च वेयर credibility of a hypothesis is tested in a controlled environment। यानी हाइपोथेसिस का मतलब फिर से वही कि किसी परिकल्पना की जो क्रेडिबिलिटी है, यानी ये हो सकती है या नहीं हो सकती है, इन रिसर्चेस में उसको टेस्टेड किया जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सपेरिमेंटेशन से रिलेटेड रिसर्चेस होती है उसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है उन हाइपोथेसिस पे, उन परिकल्पनाओं पे, उनकी क्रेडिबिलिटी पे कि वो हो सकती है या नहीं हो सकती, जो थ्योरीज में डिफ़ाइन होती है। In media psychology research, experiments are being conducted for more than half a century. These are primarily influenced by behavioral perspective in psychology। यानी मीडिया साइकोलॉजी रिसर्चेस में एक्सपेरिमेंट को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हाफ सेंचुरी से, यानी जब से मीडिया इवॉल्व होना शुरू हुआ है तब से ये वाली टेक्निक, ये वाला मेथड, रिसर्च मेथड यूज़ किया जाता है और ये बहुत टाइम से यूज़ किया जा रहा है, पहले टाइम से। दिस वॉज प्राइमरीली इन्फ्लुएंस्ड बाय बिहेवियरल पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी। यानी एक्सपेरिमेंटेशन में मीडिया से होने वाला जो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव होता है, यानी हमारे बिहेवियर में जो चेंज होता है उसको देखा जाता है, उसको नोटिस किया जाता है। सच एक्सपेरिमेंट्स वर यूजुअली कंडक्टेड इन एन आर्टिफिशियल सेटिंग फॉर अ रीज़न टू प्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ द हाइपोथेसिस। यानी इन एक्सपेरिमेंट को
कंडक्ट किया जाता है आर्टिफिशियल वे में, यानी जो जिन चीज़ों पे भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो फेक होती हैं, वो ओरिजिनल नहीं होती, इनको कंडक्ट किया जाता है ये प्रूव करने के लिए कि जो हाइपोथेसिस है, जो परिकल्पनाएं हैं, वो सच है या नहीं है, उनकी क्रेडिबिलिटी, यानी वो कब टिकाऊ है या फिर टिकाऊ है भी या नहीं, या फिर जिन थ्योरी में इनको मेंशन किया गया है वो उसको साबित कर भी सकती है या नहीं। इट वाज आल्सो आइडियल टू प्रूव दैट अदर फैक्टर्स डिड नॉट कम इनटू प्ले, as now that there could be alternative theories and explanations for certain behavioral responses, and to remove the possibility of this, the experiments were conducted in an artificial setting. In experimentation, defining cause and effect relationship between two variables becomes the main subject of interest. For instance, in media psychology, the relationship between the two is explored. यानी अब इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि मीडिया साइकोलॉजी में हम किन चीज़ों के बारे में रिलेशन देखते हैं। एक, ऑडियंस, दूसरा ऑडियंस को जो दिखाया जाता है कंटेंट, यानी जो कंटेंट बनाने वाला है और जो कंटेंट को कंज्यूम करने वाला है उसके बीच के रिलेशन को हम देखते हैं मीडिया में। इट स्टडीज़ हाउ वन इफ़ेक्ट्स एंड और इन्फ्लुएंसेस द अदर, यानी हम इसमें देखते हैं कि कौन सी चीज़, मतलब इन दोनों कंपोनेंट में कौन किसको अफेक्ट कर रहा है या फिर इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब ये डिफरेंट टाइप्स है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के, यानी ये जो रिसर्च मेथड है एक्सपेरिमेंट वाला, जिसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है आर्टिफिशियल चीज़ों को यूज़ करके, उसके टाइप है। एक है क्लासिक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, प्री एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, फैक्टोरियल डिज़ाइन, रिपीटेड मेजर डिज़ाइन। Classic experimental design, this is when a pre-test and post-test is given to an experiment and a control group so as to understand the effect of stimulus. ये जो सब पॉइंट है इनको इतना याद रखना ज़रूरी नहीं है, बस आपको जो मेन पॉइंट है वो याद रखना ज़रूरी है। तो हम दूसरे में आते हैं, सर्वेज़ में, यानी मीडिया साइकोलॉजी को जो रिसर्च की जाती है उसका जो सेकंड मेथड है, उन रिसर्चेस को प्रूव करने के लिए सर्वे का मतलब क्वेश्चन पूछना, क्वेरीज करना, इंक्वायर करना, जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में जितना ज़्यादा लोगों से पूछना, अगर जितना ज़्यादा लोगों से पूछा जाएगा उतना ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। तो सर्वे भी इस वे में यूज़ किया जा सकता है। बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव मेथोलॉजी चूजन, सर्वे इज़ अ फॉर्म ऑफ रिसर्च व्हेन इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम अ प्री डिटरमाइंड ग्रुप ऑन अ पार्टिकुलर टॉपिक ऑफ स्टडी, यानी सर्वे में जैसे हमारे यहाँ हमारी कंट्री में हर 11 साल के बाद इकोनॉमिक हमारे देश की इकोनॉमी से रिलेटेड सर्वे होता है, उसी तरह का ये भी सर्वे होता है जिसको हम एज अ मेथड यूज़ करते हैं मीडिया साइकोलॉजी में रिसर्च करने के लिए। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हम यूट्यूब पे जब हम यूट्यूब यूज़ करते हैं तो आपने कभी देखा होगा कि यूट्यूब में भी सर्वे आता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ज़्यादा, कौन सा कम यूज़ करते हैं, तो उससे भी पता चलता है लोगों की लाइक्स का, डिसलाइक्स का, लोग क्या यूज़ करते हैं और क्या नहीं यूज़ करते। फिर है ऑब्जर्वेशन का मतलब ऑब्ज़र्व करना। क्या ऑब्ज़र्व करना, जो सराउंडिंग्स होती है मीडिया में, जो भी चीज़ें हैं उनको नोटिस करना। As the name highlights, observation methods are those when the researcher takes part in research to collect the relevant information. The observation can be divided into 3 categories. If the researcher actively parts or not, यानी ऑब्जर्वेशन रिसर्च को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला जिसमें रिसर्चर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हो, यानी जो रिसर्च कर रहा है किसी मीडिया साइकोलॉजी के बारे में, पहले उसमें वो हो या नहीं हो। दूसरा ऑब्जर्वेशन जो स्ट्रक्चर की गई है, जो ऑब्जर्वेशन है वो स्ट्रक्चर है या अनस्ट्रक्चर है। तीसरा जो ऑब्जर्व बिहेवियर है वो एक नेचुरल वे में हो रहा है, यानी जो भी हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो नेचुरल वे में कर रहे हैं या आर्टिफिशियल वे में कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, अ रिसर्चर में चूज़ टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स टू लिव इन अ हाउसहोल्ड टू ऑब्जर्व द मीडिया इफेक्ट्स, यानी कि एक कोई रिसर्चर
as a to understand the media psychology, using this method of observation, he he opt for he opt for a technique to live in the house as normal people, to observe the effect of media on people. अगर ऐसा हो कि एक इंसान कि जो रिसर्चर हो, जो रिसर्च करने वाले होते हैं मीडिया साइकोलॉजिस्ट, वो कभी कभी दे में ऑल्सो चूज टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन टू लिव इन अ हाउस होल्ड टू ऑब्जर्व द मीडिया इफेक्ट, यानी घर में लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है. However, the real purpose of research is never revealed to the participant so as to keep the behavior as authentic as possible. यानी ये नेचुरल में दिखाया जा रहा है. जब हम जैसे कि कोई रिसर्चर किसी घर में लोगों के ऊपर मीडिया के इफ़ेक्ट को देखना चाहता हो, तो सबसे पहले वो लोगों को ये नहीं इन्फॉर्म करेगा कि वो उनके ऊपर मीडिया का इफ़ेक्ट देख रहा है. क्यों? ताकि जो भी ऑब्जर्वेशन हो वो रियल हो, ऑथेंटिक हो, उसमें कोई आर्टिफिशियल थिंग ना हो. इसीलिए जो तीसरा कैटेगरी है इसकी, वो इन्वॉल्व करी है, जिसमें आता है इफ़ ऑब्जर्व्ड बिहेवियर टेक्स प्लेस इन अ नेचुरल और आर्टिफिशियल वे. अगर एक रिसर्चर इस वाली सिचुएशन को चूज़ करेगा कि हाउस होल्ड में देखे, ऑब्जर्व करें मीडिया के इफेक्ट को. The structure constructed for research is another factor to be taken note of during observation research. यानी ऑब्जर्वेशन के लिए किस स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट किया जाए, यानी किस स्ट्रक्चर में यूज़ किया, किस तरह से स्ट्रक्चर किया जा रहा है उस ऑब्जर्वेशन को, वो भी मैटर करता है. ये इस डायग्राम से आप देख सकते हैं. अब जो फोर्थ पॉइंट है वो मीडिया टेक्स्ट एनालिसिस. मीडिया टेक्स्ट एनालिसिस का मतलब वन टाइप ऑफ मीडिया टेक्स्ट एनालिसिस इज कंटेंट एनालिसिस. एनालिसिस का मतलब विश्लेषण करना, यानी किसी चीज़ को डिटेल में देखना, जांचना. तो मीडिया टेक्स्ट एनालिसिस का मतलब जो मीडिया में जो कंटेंट दिखाया जाता है उसका विश्लेषण करना. इसको भी यूज़ किया जा सकता है मीडिया साइकोलॉजी एज अ रिसर्च टू अंडरस्टैंड मीडिया साइकोलॉजी. अब उस कंटेंट को कैसे एनालिसिस किया जाएगा, यानी उसको देखा जाएगा कि किस तरह को कंटेंट दिखाया जा रहा है मीडिया में, यानी मीडिया के हर फॉर्म में, मीडिया के हर मीन्स में, यानी ड्रामाज में और मूवीज़ में, सॉन्ग्स में. और जेंडर को कैसे डिस्टिंक्ट किया जा रहा है, वुमेन को किस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है, मैन को किस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है. इस रिसर्च मेथड को यूज़ करके बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है. अदर टाइप ऑफ मीडिया टेक्स्ट एनालिसिस इज डिस्कोर्स एनालिसिस. Discourse in media refer to interactions occurring through a broadcast platform, spoken written between source of the discourse, mostly a non-present reader, listener or viewer. It is a constructed manufacture. यानी इसमें यह बताया जा रहा है कि जो पहले वाला था उसमें तो हम क्लियरली देख सकते हैं, जैसे ड्रामास में, सॉन्ग्स में, उनमें हमें जो मीडिया से एक्सपोजर होता है वो क्लियरली हो जाता है. लेकिन जब हम रेडियो में किसी की आवाज़ सुनते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, और ब्रॉडकास्ट जो सुनने से रिलेटेड होती है, उसमें जो इंसान बोल रहा होता है उसको ज़्यादा दिखाया नहीं जाता, यानी वो दिखता नहीं है कई बार. तो उसको भी एनालिस करना बहुत ज़रूरी होता है, और उसको एनालिस करके भी हम एज अ मेथड यूज़ कर सकते हैं मीडिया रिसर्च को. जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ और आपको नहीं पता कि मैं कैसी दिखती हूँ और कहाँ रहती हूँ, आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता. आप बस जो मैं इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ, आपको मदद करना चाह रही हूँ, आप बस वो आपके लिए मैटर करता है. पहले इंटरव्यूज़ एंड फोकस ग्रुप डिस्कशन. एज द नेम हाईलाइट, इंटरव्यू में यानी जितने ज़्यादा इंटरव्यूज़ किए जाएंगे, जितने ज़्यादा अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में पता चलेगा, उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरर होएगा मीडिया साइकोलॉजी को समझने के लिए. और इसमें आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं. और जो मैंने इसका जो फर्स्ट यूनिट था वो मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, तो
आपको उस पर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगता है कि क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट है, सब पॉइंट भी है, तो इट माइट नॉट कवर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।